हेलो एवरीवन। सो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेमिस्टर 10 मार्क के लिए है फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, और उसमें फार्मास्यूटिकल फैक्टर वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन में आता है जैसे फार्मास्यूटिकल फैक्टर, इसमें सब फैक्टर है फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस एंड डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक, बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी में आता है पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एमॉर्फिज्म, साल्ट फॉर्म ऑफ अ ड्रग, ड्रग solubility and dissolution rate, and fifth factor is the pKa of a drug and gastrointestinal pH. Then second sub factor is pharmaceutical ingredient or dosage form characteristics. इसमें disintegration time, dissolution time, pharmaceutical ingredient, nature and type of dosage form, product age and storage condition. Then second factor is पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जैसे कि इसमें आता है एज, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, डिसीज स्टेट, इंटेस्टिनल ट्रांजिशन टाइम। अब हम सबसे पहले फार्मास्यूटिकल फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया। Particle size play a major role in a drug absorption. Small particle size greater will be the surface area, then higher its a dissolution rate. Dissolution rate of a solid particle is proportional to the surface area. जितने पार्टिकल साइज छोटे रहेंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना डिसोल्यूशन अच्छे से होगा। और इसके एग्जाम्पल में ड्रग आते हैं डिसोफल्विन, डिजॉक्सिन। सेमिस्टर में एग्जाम्पल लिखना मस्ट कंपल्सरी है। Then second factor is a polymorphism and amorphism. Depending on the internal structure of a solid, drug can exist in a crystalline or amorphous form. Okay, different crystalline form have a solubility according to their structural shape. Uh, okay, then polymorphism are of a two type. Polymorphism दो type के होते हैं, enantiotropic polymer and monotropic polymer. Enantiotropic polymer reversible change into the another form altering the temperature. Example is sulfur. Means enantiotropic polymer basically reversible हो जाते हैं alternate structure में by टेम्परेचर प्रेशर के चलते सल्फर आते हैं उसमें। और मोनोट्रॉपिक पॉलीमर अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर, एग्जाम्पल ग्लिसरीन, स्टीरेट। देन इसी के अंदर हम एमॉर्फिज्म देखने वाले हैं। और एमॉर्फिज्म, सम ड्रग एग्जिस्ट इन एमॉर्फस फॉर्म सच रिप्रेजेंट हाई एनर्जी स्टेट। जो एमॉर्फिज्म फॉर्म वाले ड्रग होते हैं वो हाई एनर्जी स्टेट वाले होते हैं। एमॉर्फिज्म फॉर्म ड्रग हैव अ ग्रेटर एक्वस सोल्युबिलिटी देन अ क्रिस्टल फॉर्म, ग्रेटर एक्वस सोल्युबिलिटी ऑफ एमॉर्फस फॉर्म देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ओके, देन थर्ड फैक्टर इज द साल्ट फॉर्म ऑफ अ ड्रग। देखिए ये आंसर बड़ा बहुत लेंदी दिखता होगा आपको, लेकिन ये 10 मार्क के लिए तो इसलिए ये बहुत लेंदी है। देन थर्ड फैक्टर इज द साल्ट फॉर्म ऑफ अ ड्रग। While considering the salt form of a drug, pH of the diffusion layer important, not the pH of a bulk of a drug. Salt form usually faster dissolved than a free acid and base. Okay, salt form usually fast dissolve होता है than acid and base. For example होता है इसमें सोडियम पोटेशियम साल्ट। और ये जो डायग्राम है ना वो बहुत ईजी है, जिस आप डायग्राम लिखते हो सेमेस्टर में तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे कि साल्ट ऑफ वीक एसिड, इसके ऊपर लेयर है और डिफ्यूजन लेयर ऑफ हायर पीएच की एक डिफ्यूजन लेयर है, इसके चलते वो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्युबल ड्रग पार्टिकल ऑफ अ ड्रग इजी अपने जीआई बैरियर को क्रॉस कर लेंगे और फाइन पार्टिकल भी कैसे रैपिडली डिजोल्व और ड्रग सोल्यूशन से अपने जीआई बेस बेसिकली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे। देन सेकेंड फैक्टर इज पीकेए ऑफ द ड्रग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच। बहुत ईजी है। जैसे कि पीके क्या होता है, पीके इज द पीएच एट विच 50% ऑफ अ ड्रग आयोनाइज एंड 50% ऑफ ड्रग अनआयोनाइज। पीके ऐसा पीएच है जिसमें 50% ड्रग आयोनाइज होता है और 50% अनआयोनाइज होता है। ओके, ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बिकॉज आयोनाइज ड्रग आर more easily diffuse through biological membrane। देखिए आयोनाइज से ज़्यादा जो अनआयोनाइज ड्रग होते हैं
वो जल्दी से डिफ्यूज़ होता है जाते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन थ्रू, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये अगर आपको हैंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन अगर आती होगी लिखने में आती होगी तो आप इसमें लिख लेना, जिसमें फॉर्मिक एसिड के लिए फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मिक बेस के लिए फॉर्मूला लिखना है, जो बहुत ईजी है। देन उसके बाद में आता है सोल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। Solubility is the ability of a drug to dissolve in a solvent. Okay. A drug must be dissolved before it is absorbed from GNT. Higher solubility leads to greater its dissolution rate. Absorption has improved bioavailability. देन उसके बाद में हमें फार्मास्यूटिकल और ये अभी इसके जो सेकंड फैक्टर है बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसमें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, इसके लिए पढ़ना कुछ जरूरी नहीं है। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आता है बेसिकली इसमें एक्सिबिएंट ही लिखना है, जैसे डिसइंटीग्रेशन इंक्रीज ड्रग ब्रेकअप। डिसइंटीग्रेशन क्या करता है, डिसइंटीग्रेशन एजेंट होते हैं बेसिकली जो टैबलेट के ब्रेकिंग में हेल्प करते हैं, जिसके वजह से उसका डिसोल्यूशन जल्दी होगा, एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। अब बाइंडर क्या होते हैं, जो टैबलेट को बाइंड करवाते हैं। अगर एक्स्ट्रा बाइंडर हो जाए तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, टैबलेट जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होगी। सेकेंड इज कोटिंग टैबलेट, जिसके ऊपर कोटिंग टैबलेट के ऊपर अगर कोटिंग है तो ऑब्वियसली वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, डिसोल्यूशन होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका। तो यही है, ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में कौन सी एक्सिपिएंट के बेसिस पे हमने ये देख लिया। देन उसके बाद में नेचर एंड द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म देखने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन जनरली फॉलो मीन्स नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म में ड्रग का नेचर क्या है। अगर सोल्यूशन है तो सबसे ज़्यादा इजीली डिजॉल्व तो हो ही गया, वो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाएगा। देन उसके बाद में सीक्वेंस है, सोल्यूशन जल्दी होगा, उससे ज़्यादा उससे कम सस्पेंशन, उससे कम कैप्सूल, देन टैबलेट, देन उसके लास्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी डिजोल्यूशन एब्जॉर्प्शन में, वो है कोटेड टैबलेट। ये सीक्वेंस है, ये लिख लेना बहुत ईजी है। A drug in a solution is already dissolved or absorbed more rapidly. जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी डिजॉल्व है, वो एब्जॉर्ब मोर ऑब्वियसली वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जैसे पॉइंट है डिजोल्यूशन, आपको डिजोल्यूशन का मैंने लिखना बताया दिया, तो वो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एंड देन प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन, वही है कि अगर स्टोरेज कंडीशन ख़राब है और उसके ऊपर में लाइट आ रही है, मॉइस्चराइज आ रहा है, तो बेसिकली उसकी जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी पे अफेक्ट होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। और एज मीन्स अगर वो बहुत ही ओल्ड प्रोडक्ट है तो भी उसकी बायोबिलिटी पे अफेक्ट करेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सच लाइक फैक्टर वो एक्सपायर नहीं है। सो थैंक्स।